प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हूं, और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा, और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेगा। यहाँ तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा? उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। सो अब तुम यह गीत लिख लो, और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठ करा देना।
इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्टपुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना कर लेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि के संत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्तियां आ पड़ेगी। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़िया, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है, जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति का निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहु ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधी रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही
उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों परों पर उठा लिया है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेंढे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा और तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धारमूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मांगकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिखाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन में प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और परमेश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपनी सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरी के भीतर भय से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तीतर बीतर कर दूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा। परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था, ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह न कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए, और यह सब यहोवा से नहीं हुआ। यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उसको न बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता, तो यह क्योंकर हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकलती है और अमोरा की दाख भी बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़ुए हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वह शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा
कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही, और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा। तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहाँ है जिस पर उसका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपोवनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ। मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों के से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लोहू मारे हुओं और बंधुओं का, और वह मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा, और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं, परंतु तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा कि उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीवा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 5वां अध्याय। इसलिए प्रिय, बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो,
क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरत से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप
और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो, और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। और तखिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। उसे मैंने तुम्हारे पास इसीलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। भजन संहिता अध्याय 93। भजन संहिता अध्याय 93। यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहराव पहना है। यहोवा पहराव पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे है। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है। महानद गरजते हैं महासागर के शब्द से, और समुद्र की महातरंगों से। विराजमान यहोवा अधिक महान है, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य है। हे यहोवा, तेरे भवन को युग युग पवित्रता की शोभा देती है। जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा, सुंदर चेहरा तेरा देखूंगा। मैं कब वहाँ जाकर पहुँचूंगा, सुंदर चेहरा तेरा देखूंगा।
दिया घर में पहुँचने की आशा मुझे देती है मेरा जो निर्मल अविनाशी उसका हूँ मैं हरदम अविनाशी जो निर्मल अविनाशी उसका हूँ मैं हरदम अविनाशी आनंदी आनंद मेरे रूपांतर होने का दिन आनंदी आनंद रूपांतर होने का दिन आनंदी पहले का वो दिन आनंदी पहले का वो दिन प्रेमी यीशु स्वागत करने मेरा दूतों के साथ है बाजुका प्रेमी यीशु स्वागत करने मेरा दूतों के साथ है बाजुका फूलते ही मैं आऊंगा क्षण बने उड़ी जाऊं दूरी फूल बदल जाऊंगा मैं उड़ी आनंदी आनंद मेरे रूपांतर हो दिन आनंदी आनंद मेरे रूपांतर होने दिन आनंदी आनंद मेरे मुकुट पहनने का दिन आनंदी आनंद मेरे मुकुट पहनने अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।